अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडोबी प्रीमियर की सोर्स विंडो और प्रोग्राम विंडो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सोर्स विंडो की और उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम विंडो। इससे पहले अगर आपने पीछे वाली क्लासेस वॉच नहीं की तो उनको लाजमी वॉच करें ताकि आपको अडोबी प्रीमियर के बारे में एक अच्छे से और डिटेल में सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले तो हम कोई भी मटेरियल है जो वो अपने इंपोर्ट मीडिया में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक वीडियो, ये वाली वीडियो है जो मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये एक वीडियो हमारे पास आ चुकी है। आप इसको यहाँ से प्रीव्यू करवाना चाहें तो आप इस वीडियो को यहाँ से प्रीव्यू करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास आ चुका है सोर्स फाइनल 4K, जो हमारी वीडियो का टाइटल है। सोर्स के बाद हमें वो डिस्प्ले होगा जो भी आपकी वीडियो का टाइटल्स होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये है प्रोग्राम विंडो। अगर मैं इस वाली वीडियो को यहाँ पर अपने टाइमलाइन पर लेकर आता हूँ, अपने सीक्वेंस पर लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो विंडो है ये है प्रोग्राम विंडो, जिस पर हमारी जो फाइनल वीडियो है जिसको हम एडिट करते हैं वो वाली वीडियो हमें यहाँ पर प्रोग्राम विंडो पे देखने को मिलती है। जो हमारी मटीरियल होता है हमारे इंपोर्ट मीडिया में जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वहाँ पर जो हम अपना मटीरियल देखना चाहते हैं, जब उस वीडियो को हम डबल क्लिक करते हैं तो वो हमें डिस्प्ले होती है सोर्स विंडो में। और जो हम टाइमलाइन पर अपनी वीडियोस एडिट करते हैं वो हमें डिस्प्ले होती है प्रोग्राम विंडो में। अब इन दोनों विंडो में क्या डिफरेंस है इनके बारे में हम बात करेंगे। देखें, यहाँ से सबसे पहले मैं इस वीडियो को कर देता हूँ डिलीट। तो ये है हमारे पास वीडियो, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और ये हमारे पास वीडियोस आ चुकी है। तो ये है, यहाँ पे मार्कर्स ऐड किया हुआ है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से क्लियर मार्कर, ठीक है, तो मार्कर हमने रिमूव कर दिया है यहाँ से। तो अब हमारे पास है जी सोर्स विंडो, ये जो हम देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास टाइम, जो भी हमारी वीडियोस का, जहाँ पर ये ब्लू पॉइंट्स जो आपको नज़र आ रहा है ये है स्केल। जहाँ पर ये स्केल होगी वो वाला टाइम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जहाँ पे फिट लिखा हुआ है तो ये है हमारा जूम लेवल। अगर हम अपनी वीडियोस को जूम करना चाहते हैं तो सिंपली मैं इसको 10% करूँगा तो ये थोड़ी सी जूम आउट हो चुकी है। अगर हम इसको 50% करते हैं तो हमारी जो वीडियोस है वो जूम हो चुकी है। और अगर आप इसको ऊपर या नीचे करना चाहें तो आप सिंपल यहाँ से इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से फिट करने वाला हूँ। इसके आगे अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पर हमें मिलता है जिस पे लिखा हुआ है ड्रैग वीडियो ओनली, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मिलता है ड्रैग ऑडियो ओनली। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास फुल लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें कुछ प्रीव्यूज़ की जो क्वालिटीज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाती हैं। अगर आपके पास कोई नॉर्मल सिस्टम है और आपका जो प्रीमियर है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, प्रोजेक्ट है आपके प्रीमियर पर, तो आप उसको यहाँ पे 1/2 या फिर 1/4 या 1/8 पर भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ से इसको फ़िलहाल फुल ही रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा सेटिंग का बटन है जिसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी जो सोर्स विंडोज़ हैं उसकी कुछ जो सेटिंग्स हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर हम नीचे बात करें तो ये हमारे पास मार्कर है, ये है हमारे पास मार्कर इन, और ये है हमारे पास मार्क आउट पॉइंट, मार्कर नहीं मार्क, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो गो टू इन पॉइंट, ठीक है, गो टू एंड पॉइंट शॉर्ट की साथ हैं, आप शॉर्ट की को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये है इंसल्ट, और ये है हमारे पास ओवरराइट का ऑप्शन, और ये है एक सिंपल पिक्चर अगर आप लेना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सोर्स विंडो असल में काम कैसे करती है। तो देखें यहाँ पर वीडियोस का जो वो है हमारा टोटल 4 मिनट 19 सेकंड का। अब इस 4 मिनट 19 सेकंड की वीडियो में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड की वीडियो चाहिए, जो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ उसमें मुझे उसे मर्ज करना है। तो पहले तो हम इसको यहाँ पे
पॉइंट्स लगाएंगे। आप सिंपल यहाँ पर इन पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद आउट पॉइंट लगा सकते हैं। अब इतना हिस्सा है जो ये हमें चाहिए अपनी टाइमलाइन पर, तो मैं सिंपल इसको यहाँ पर उठाकर लेकर आऊँगा और अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। मैं ऑडियो को म्यूट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास है जो वो वीडियोस आ चुकी है जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की है, ड्रैग एंड ड्रॉप की है। अब इसको हम सोर्स विंडो के ज़रिए अपनी टाइमलाइन पर क्यों लाते हैं? सवाल तो पैदा ये होता है कि हम इसको ऐसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हैवी होगा, बड़ा होगा, वो डिस्टर्ब होगा और बाद में फिर हमको यहाँ से मैन्युअली अपनी वीडियोज़ को कट करना पड़ेगा। पहले वाला हिस्सा भी हमें कट करना पड़ेगा और लास्ट वाला पार्ट भी हमें कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है सोर्स विंडो। जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, एक बड़ी वीडियो है आपके पास, तो आप उसको सोर्स विंडो में इस्तेमाल करें, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। और अब हम बात करते हैं, अगर आप जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये हमारी वीडियो है जो ये यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुकी है, वीडियो प्लस ऑडियो। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ है जो वो वीडियोस चाहिए अपनी टाइमलाइन पर, तो ये जो बटन मैंने आपको मुतारफ़ करवाया है ड्रैग वीडियोस ओनली, आप सिंपल इसको यहाँ से पकड़कर ड्रैग करेंगे तो आपकी सिंपल यहाँ पर वीडियोस आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं सिंपल ऑडियोज़ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑडियो से इसको करेंगे तो ये सिंपल ऑडियो आपकी टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप होगी। अगर आप वीडियो को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो पहले आप उसको अनलिंक करते, अनलिंक करने के बाद आप वीडियोज़ डिलीट करते, फिर आप ऑडियो को कट करते स्टार्ट से भी एंड से भी, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सोर्स विंडो में हल हो जाती हैं और आपका काम है जो वो क्विक होना शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ पर टाइमलाइन पर आकर 1 मिनट लगाते हैं तो सोर्स विंडो में वही काम आपका 10 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इंसल्ट एंड ओवरराइड की। ये जो ऑप्शंस हैं ये तो सिंपल से ऑप्शन है, आपको सभी को पता है, प्ले, फास्ट फॉरवर्ड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये है सिंपल, आप कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से जो भी आप लेना चाहते हैं इसका फॉर्मेट वो रख सकते हैं और इसको ब्राउज में जाने के बाद आउटपुट फोल्डर दें और सिंपल ओके करेंगे तो आपकी वीडियो, आपकी एक फ़ोटो है जो वो वहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब ओवरराइट एंड इंसल्ट की। तो ये देखें, ये एक वीडियोज़ है जिसको मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, ठीक है। तो हम इस वीडियोज़ को फुल लेंथ में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक वीडियोज़ मैं और ओपन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद ये वीडियोस हमारे पास एक और आ चुकी है। अब जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा ये हमारी सोर्स विंडो में आ जाएगी और मैं यहाँ पर आने के बाद एक वीडियोस है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ अपनी इसी वीडियोस में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वीडियोस को पहले तो इंतखाब करूँगा कि मुझे कितनी चाहिए, तो मैंने इन पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया है आउट पॉइंट, मुझे इतनी वीडियोस चाहिए। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ। ये आप ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर आपकी स्केल होगी वहाँ पर आपकी वीडियो ड्रैग होगी, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको पहले इंसल्ट करने वाला हूँ। जैसे मैंने इसको इंसल्ट किया तो हमारी जो वीडियोज़ है वहाँ पर खुद ब खुद आ चुकी है, उसने वहाँ पर कट किया। इसको कट करने के बाद हमारी जो वीडियोज़ है वो दरमियान में यहाँ पर ड्रैग हो चुकी है जितनी हमने वीडियो यहाँ पर रखी थी। अगर हम इसको यहाँ पर प्ले करके चेक करते हैं तो हमारी वीडियोज़ यहाँ पर ये आ चुकी है, ठीक है। ये था इंसल्ट, ठीक है। उसको कट लगाकर हमारी वीडियोस दरमियान में आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियो है वो डिस्टर्ब ना हो, मुझे ऑडियो यही चाहिए, लेकिन मुझे ऊपर वाली जो वीडियोस है वो सिंपल यहाँ से इंसल्ट करनी है। तो उसके लिए मैं अपनी जो ऑडियोज़ है इसको यहाँ से मैं लॉक कर लूँगा। जैसे मैं अपनी ऑडियो को लॉक कर लूँगा, लॉक करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको इंसल्ट कर रहा हूँ तो हमारी जो ऑडियो है वो अब वहीं पर है, वो आगे पीछे नहीं हो रही, ना ही वो कट हुई है, लेकिन हमारी जो वीडियो है और हमारी जो वीडियो है वो वहां पे ड्रॉप हो गई है, इंसल्ट हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा से Ctrl+Z अंडू करने वाला हूं और अब यहां से हम इसको करने वाले हैं ओवरराइट। जैसे ही हम ओवरराइट करेंगे तो हमारी वीडियो का जो उतना पार्ट्स है उसके ऊपर की ये वाली वीडियोज़ रिप्लेस हो जाएगी। मतलब जितनी वीडियोज़ इसके नीचे थी वो भाई
फिनिश, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर जब आप इसको ओवरराइट करते हैं। ठीक है, इंसल्ट करने से आपकी वीडियो दरमियान में आ जाती है और आपकी जो बाकी वीडियोस का पार्ट है वो आगे की तरफ चला जाता है, और जब आप इसको ओवरराइट करते हैं तो ओवरराइट करने में आपकी जो वीडियोस है वो आपकी वीडियोस के ऊपर ही आ जाती है और आपकी वीडियोस नीचे से वो कह लें कि डिलीट हो जाती है। इन दोनों चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पर अगर देखें तो एक छोटा सा प्लस का बटन है, इसको जैसे ही आप पुश करेंगे तो इसमें ये कुछ कस्टम बटन्स हैं, जब आप इनको ज़रूरत पड़े तो आप इनको ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं तो मैं इनको कैंसिल करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी सोर्स विंडो। आगे हम बात करने वाले हैं अपनी प्रोग्राम विंडो में। प्रोग्राम विंडो में भी वही है, ये हमारे पास जूम पैनल है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वही प्रीव्यूज़ क्वालिटी है। अब देखें यहाँ पे मैंने 1/4 सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको क्वालिटी कम नज़र आती है तो जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी कम आएगी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रीव्यू क्वालिटी है ताकि आपके सिस्टम पे ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसका प्रीव्यू क्वालिटी। तो ये नीचे वही सेम बटन्स हैं, ये आपके पास मार्कर आ जाता है, यहाँ पर भी आपको मार्कर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये जो मार्कर है ये आप सोर्स विंडो में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मार्कर यहाँ पर है, और ये है जी हमारे पास, यहाँ से आप अपनी स्केल को जूम कर सकते हैं, और ये वाला काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप कर रहे हैं तो नीचे आप देखें तो आपकी स्केल है जो वो स्लो मोशन में चल रही है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से प्लस ज़्यादा कर दूँगा। और ये है हमारे पास कुछ बटन वही सेम टू सेम, ये लेफ़्ट और राइट है हमारे पास। यहाँ पर अब ये कैसे काम करता है ये देखें। अब जैसा कि मुझे ये वाली वीडियोस है तो इसका मुझे इन पॉइंट है जो वो डिलीट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर लिफ्ट पर क्लिक करेंगे तो अभी इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो जब यहाँ पर मैं इसको इन पॉइंट मैंने दे दिया, जैसे मैंने इन पॉइंट देकर अब मैं यहाँ से इसको जैसे ही मैं पुश करूंगा तो हमारी जो वीडियोस का आगे वाला हिस्सा है वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी ऑडियो है जो वो डिलीट नहीं हुई क्योंकि हमने ऑडियोस को लॉक लगाया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आउट पॉइंट, सॉरी यहाँ पर भी आउट पॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ आउट पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे तो ये हमारी वीडियोस है जो सेंटर से कट हो रही है, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारी जो वीडियोस का जितना हमने सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पे ये एक कट लगा रहा है। तो मैं एक सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लगा लिया इन पॉइंट, और यहाँ पर मैंने लगा लिया, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे मैं इसको करने वाला हूँ, तो ये दरमियान में से हमारी जो वीडियोस है वो डिलीट हो चुकी है। अगर आप देखें तो जितनी वीडियोस हमने सेलेक्ट की थी वो वाली वीडियोस हमारी दरमियान में से डिलीट हो चुकी है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फिर एक पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लगाने के बाद फिर मैंने क्लिक किया तो हमारी जो वीडियोस है वो फिर डिलीट हो चुकी है और आगे वाला पार्ट्स हमारा पीछे की तरफ आ चुका है। और यहाँ पर फिर आप फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आप कोई टाइमलाइन पे वीडियो है जिसका आप एक स्नैप कैप्चर करना चाहते हैं, एक फ्रेम आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मल्टी कैम का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से कोई भी बटन ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आप बटन कैसे ऐड करेंगे, सिंपल आप यहाँ से बटन को पकड़ेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला रिकॉर्डिंग का बटन ऐड करना है तो मैं सिंपल इसको पकड़ के यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको सिंपल ओके किया तो हमारा जो बटन है वो यहाँ पर आ चुका है मल्टी कैम रिकॉर्डिंग का। तो मैं दोबारा प्लस पर जाने के बाद इसको रीसेट लेआउट कर दूंगा। जैसे रीसेट लेआउट करके ओके कर दूंगा तो हमारा फिर से कस्टम बटन है जो वो ख़त्म हो चुका है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हमारी सोर्स विंडो और प्रोग्राम विंडो को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। और मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।